संघाला पेठाली गावचे कोण ग्रामस्थ मित्रमंडळ जर या ठिकाणी आले असतील विनंती करीन व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर धरणा गावचे ग्रामस्थ मित्रमंडळ जर कोण आले असतील त्यांना देखील विनंती करीन व्यासपीठावरती या आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तलोजा मजकूर भोईरपाडा फिरसारवे पापडीचा वाडा गावातील कोण ग्रामस्थ मित्रमंडळ आले असतील त्यांना देखील विनंती करीन आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. रतन पाटील साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नरेश दादा पाटील देखील आहेत आमचे महेश दादा देखील आहेत त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. स्वागतम स्वागतम शुभ सुस्वागतम. आज आमच्या प्रोफेशनल अंपायर सचिनजी कडू यांची सुकन्या निधी सचिन कडू हिचा आज वाढदिवस आहे. बाळा तुला उदंड आयुष्य लाभू दे हीच आपण गणपतीची प्रार्थना अर्पित करूया. संत तुकारामाच्या वाणीनं इवले स्वरूप तो लावेले द्वारी त्याचा विनू केला खऱ्या अर्थाने गगनावरी. तुम्हाला गगना एवढा आयुष्य लाभू दे हीच आपण गणपती बाप्पाला वंदन करूया. गॉड ब्लेस यू बेटा. चला सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जातील पहिल्या सत्रासाठी शेरो शायरीचा बेताज बादशाह नाम है बाबूशाह. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. ज्ञानेश्वर पाटील साहेब या ठिकाणी येत असताना त्यांना देखील विनंती करीन व्यासपीठावरती या आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी बाईक आपण पाहतो ती आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आली. आमची एवन जोडी आदरणीय सन्माननीय संतोष शेठ पाटील तलोजा मजकूर आणि आमचे समाजसेवक दीपक शेठ पाटील समाजसेवक यांच्यामध्ये तो आम्हाला देण्यात आली. या उत्तुंगाच्या ट्रॉफ्या आपण 5 नंबरपर्यंत पाहतोय ते आमचे भवानी ज्वेलर्सचे मालक कुंदन शेठ सिंग यांच्या माध्यमातून आम्हाला देण्यात आल्यात. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल आहेत ते आम्हाला देण्यात आल्यात. ते मात्र गणेश शेठ कुटारकर नावडे आणि उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि सिरीजसाठी जी ट्रॉफी आहे ते आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आल्या. स्वर्गीय शांताराम शेठ म्हात्रे खुटार यांच्या स्मरणार्थ SS ट्रान्सपोर्टचे मालक आदरणीय सन्माननीय संदीप शेठ म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आम्हाला देण्यात आली. मयुराज ज्वेलर्स यांच्या माध्यमातून चांदीच्या 25 फ्रेम आम्हाला या ठिकाणी देण्यात आले आणि पाण्याची सोय आम्हाला उपलब्ध करून दिली. आमचे सुनीलजी पाटील पिसारवे आणि आमचे संजयजी भोईर खुटारी या संपूर्ण दानशूर दात्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि घेऊन चालतोय. क्रिकेटच्या अथांग महासागरावरती ते अवतरले हे क्रिकेटचे भव्य दिव्य देदीप्यमान तारांगण. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मॅच ऑन आहे आणि पहिल्या सत्रासाठी घेऊन चलतोय शेरो शायरीचा बेताज बादशाह नाम है बाबूशाह. तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. यहाँ पर जितने भी आपके भी तारीफ किया जाए उतना ही कम. सभी का मेहनत देखिए तभी जाकर इतना देखिए बेहतर काम टूर्नामेंट के हम आखिरी दिन तक पहुंचे हैं. जिक्र करेंगे यहाँ पर जितना भी जिक्र किया जाए राहुल सर शायद उतना ही कम. सर्व पहिला आलेला पाहुण्याचे हार्दिक स्वागत आहे. जेवढे पण प्रेक्षक जुळले आहेत त्यांचं पण मनपूर्वक स्वागत है. और सुपर 10 चा अच्छा दिवस का पहला सामना है. और सुपर 5 में बात करेंगे तो पहुंचने वाली टीम के यहाँ पर रोशन साई स्पोर्ट देखिए बात करेंगे चिंद्रन टीम पहुंच चुका है. लेकिन फिर से एक बार देखिए बात करेंगे यहाँ पर से श्री गणेश क्रिकेट क्लब तलोजा मजकूर श्री लक्ष्मी नारायण क्रिकेट संघ पेठाली आयोजित है. कैलास वर्षी देखिए अक्षय बालाराम पाटिल से स्मृति श्री छत्रपति ट्रॉफी 2024 सर्वोच्च मनपूर्वक स्वागत है. तो चलिए सुपर 10 का बात करेंगे. एक टीम देखिए टॉप 5 में पहुंच चुकी है लेकिन सुपर 10 का दूसरा मुकाबला यहाँ पर. और जहाँ पर टॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर गाँव भी धरना संघ जे करना था रॉन्डी टॉस डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड बॉल. और विशाल की देखिए बात करेंगे ना इंटरव्यू बड़ी कमाल की रहती है. बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहता है हमेशा. अब देखते हैं वो मोटिवेशन देखिए दोनों टीम लेकर मैदान पे उतरे हैं. बड़ा अच्छा माहौल बना देखिए. शाम से पहले यहाँ पर चमकता हुआ थोड़ा सा सूर्य का किरण और उसके साथ चमकते हुए देखिए हमारे अतिथि मान्यवर इनका भी जिक्र तारीफ करेंगे. पहला मैच है 4 ओवर का मुकाबला है और टूर्नामेंट का देखिए आज अंतिम डे. खास करके बात करेंगे सुपर 10 सुपर संडे और फाइनल डे. प्रॉपर्टी डिजिटल लाइव से जितने भी जुड़े हैं उनका भी वेलकम स्वागत. गेंदबाजी की तैयारी पहला ओवर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर आशीष पाटिल और बल्लेबाजी की अगर वही बात कर लेंगे यहाँ पर से दैवस के नहीं देखिए परेश के नहीं. दोनों टीम के देखिए कोई अतिथि मान्य पर अगर आए होंगे तो आइए VIP डैश में. तर याच दरम्यान आमचे जयंतजी गरज साहेब पापडीचा वाडा यांचं आगमन व्यासपीठावरती. मॅच ऑन होते. पंचांचा ग्रीन सिग्नल आरंभ प्रारंभ करूया. शुभारंभ बोला गणपती बाप्पा मोरया.
चलिए पहली गेंद के ऊपर देखिए बात करेंगे बलराम मडवी साहब, देखिए इनकी तरफ से कैश प्राइस तो है एक्ट्री के लिए, विकेट के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए चौका आता हुआ। शुरुआत देखिए सुपर 10 का बड़ा धमाका, पहला चौका। देखिए यहाँ पर शुरुआत देखिए गणपति बाबा देखिए जिसके साथ साई वेलकम निश्चित रूप से आज छोटा महागुरु का रोल निश्चित रूप से रहेगा यहाँ पर। योगेश मडवी सर तो देखिए बात करेंगे वो तो हमारे लिए स्पेशल रहते हैं, लेकिन साई देखिए बहुत बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। देखिए काफ़ी मेहनत है और खास करके सचिन कडू सर देखिए अंपायर देख सकते हो आज उनकी देखिए लाडली बेटी घर पे और उनकी देखिए आज पट्टी और एक देखिए ऑफ ड्राइव यहाँ पर देखिए अपने आप को कंट्रोल नहीं, मिथुन थे फील्डर वहाँ पर, मिथुन मडवी देखिए यहाँ पर और चौका देखिए चाहता हुआ। यही दिक्कत रहता है, थोड़ा फिटनेस देखिए, वेट वजनदार खिलाड़ी है, कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन इसलिए थोड़ा फील्ड में शायद देखते हैं क्या बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आरटीजे को देखो थोड़ा सा देखिए समय नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। निधि सचिन कडू देखिए बात करेंगे खास करके भारत दिवस का बहुत सारे देखिए मुबारकबाद देना चाहेंगे पूरी इस प्रतियोगिता की तरफ से और कमेंट्री बॉक्स पैनल, अंपायर पैनल इनकी तरफ से। निधि तुझा भारत दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, कल देखिए प्राप्त डिजिटल हर दिन देखिए जन्मदिन आजकल इतना धूमधाम से मनाया जाता है ना, वो भी सोशल मीडिया में बड़ा तेजी से चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे सोशल मीडिया और इसके साथ इस टूर्नामेंट ने देखिए हाहाकार देखिए चर्चा मचा है यहाँ पर। पिछले देखिए 5 रातों से आज नाइट की बात करेंगे तो 6 नाइट है। अपील देखिए यहाँ पर तेज किया गया था यहाँ पर। चलिए गणेश थोड़ा सा रुकिए, हो जाएगा, एक ही बार से पूरी बोतल नहीं पीने का, आराम आराम से। हेलो ठीक है, हेलो नहीं साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, थोड़ा तो रुकने दीजिए भाई यहाँ पर, माहौल तो बनने दीजिए भाई। और ये चलिए अच्छा गेंद शॉर्ट स्क्वायर ले गया, और जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए बात करेंगे एक सिंगल आता हुआ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है। नौरन मधुमामा देखिए बात करेंगे, मधुकर दादा खेने देखिए बात करेंगे। चलिए मधुकर दादा खेने देखिए बात करेंगे जहां पर बहुत अच्छी इनकी तरफ से मेहमान नवाजी के लिए देखिए खास करके, अगर इससे भी स्पेशल चाहिए तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर से, क्योंकि बढ़िया शुरुआत हो चुका है। 2 चौके के बाद एक सिंगल आता हुआ और टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे 9 रन बनाए। विशाल देखिए लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने गेंदबाजों से, बहुत बढ़िया देखिए, काफ़ी दोनों टीम के देखिए दर्शक तादाद आए हुए हैं। नवनाथ मडवी देखिए बात करेंगे, हमारे अच्छे दोस्त है, खास करके गाँव धरना की बात किया जाए तो, और बड़े अच्छे टीम है देखिए यहाँ पर, जुनून है, जोश है, जज्बा है। और पर देखिए यहाँ पर क्लास दिखाए, यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव है, सीधा खेले देखिए मिड ऑफ को यहाँ पर गेंद कहीं ना कहीं यहाँ पर मिथुन मडवी का पीछा नहीं छोड़ा है भाई, लेकिन चौका आता हुआ ओवर कंप्लीट हुआ है। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 13 रन बनाए हैं, लेकिन डीजे गणेश अब 13 क्या होगा। चलिए बात करेंगे अनिल दादा राजे के इस वक्त तशरीफ रखते हुए, वेलकम स्वागत है। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और पहले ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 13 रन बनाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। जहां तक बात करेंगे तो यहाँ पर देवेश केने और उसके साथ परेश केने देखिए, हाँ देखिए बात करेंगे कहीं ऐसे राजेश सर बात करेंगे, गाँव में हम देखते हैं 1 2 3 टीम देखिए यहाँ पर रहते हैं, कई ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जहाँ पर बड़े सीनियर लेजेंड रहते हैं एक टीम है, और इसके साथ कई युवा के साथ खेलते हैं। हाँ जिसमें हम देख सकते हैं परेश इनके पास अनुभव है भाई, क्योंकि बड़ी टीम में देखिए खेलते हैं, उसमें भी देखिए हेमंत केनी के साथ भी खेलते हैं, और खास करके इस टीम की बात आती है तो इस टीम के प्रमुख बन जाते हैं यहाँ पर, सर सेनापति बन जाते हैं। लेकिन दिवस ने भी अच्छी तारीफ करना चाहूँगा, 2 चौका लगाए उनके बल्ले से। तर याच दरम्यान आदरणीय सन्मान्य बाबूराव शेटकेनी साहेबांचा व्यासपीठाकडे आगमन. काका या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत.
सुनील दादा केणी देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे दादा. या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. चलिए बात करेंगे फैंस फ्रेवर्स देखिए बात करेंगे स्वर्गीय महादेव काका, जिस नाम से देखिए बात करेंगे पेटाली टीम इस मैदान पर उतरा है. और दूसरी तरफ बात करेंगे हाँ गाँव देवी देखिए धरना. बड़ा अच्छा मैच रहेगा निश्चित रूप से. यहाँ पर 4 ओवर का मुकाबला है और पहला ओवर में देखिए 13 रन आ चुका है. हाँ धूप देखिए यहाँ पर मनोज दादा पाटिल देखिए बात करेंगे लगातार इनकी तरफ से देखिए हैट्रिक विकेट के लिए 1500 देखिए कैश प्राइज है. बलराम दादा देखिए इनकी तरफ से भी एक अचार यहाँ पर हवा में खीने फील्डर से देखिए कैप. ओ आखिर में आ गए थे लेकिन लगा था कि कैच बना लेंगे. थोड़ा सा दृष्टांत था लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था. और फील्डर की बात करेंगे आशीष पाटिल देखिए फील्डर थे. रन मिसिंग और बड़ा देखिए इनफुटान मुकाबला है दोनों टीम के लिए क्योंकि सुपर 5 है यानी ट्रॉफी के घर में अगर पहुंचने आपको बात करेंगे श्री छत्रपति ट्रॉफी देखिए अगर महाराज देखिए बात करेंगे जिनके नाम लेते ही और वो कहते हैं ना अंग अंग में वो गर्मी वो जोश वो जुनून आ जाता है. और इसलिए तो कहते हैं जोश और जुनून का खेल है क्रिकेट है और डर के आगे नहीं है टिकट है. कमलाकर शेटपाड़ी साहब देखिए तशरीफ रखेंगे. मुकुंद दादा राजे देखिए बात करेंगे. उसके साथ उमेश दादा किनी लीजिए हरीश दादा किनी लीजिए. देखिए बहुत बड़े देखिए A1 जोड़ी देखिए बड़ा रोल देखिए यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए पाई गया. स्कोर की बात करेंगे. स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 14 रन से. तैयार गेंदबाज है और इस बार भी देखते हैं क्या फील्डर पहुंच पाएंगे. नहीं उनसे दूर है. थोड़ा भाग्य का साथ यहाँ पर भी मिल रहा है कहीं ना कहीं. और क्या देखिए कैरी नहीं कर पा रहा है. फील्डर जाए उनसे थोड़ा दूर रहा और कहीं ना कहीं देखते हैं ये साझेदारी कितना घातक साबित होगा. स्कोर पहुंचा जाकर 2 रनों के साथ 16. देखिए कितना तेज भागे भाई चिकी यहाँ पर डबल रन कंप्लीट किया. पर कहते ना गन्ने में जहाँ गांठ होता है ना वहाँ पर रस नहीं होता है. जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होता है. तो उसी तरह से गेंद जहाँ पर गिरा वहाँ फील्डर नहीं था. जहाँ फील्डर था भाई वहाँ गेंद नहीं थी. और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 16 रन. बहुत बढ़िया. शाम से पहले देखते हैं ये मुकाबला किसे लेकर जाएगा. सुपर 5 तक है. और गेंदबाजी में देखिए विशाल मडबी आज किरोली की टूर्नामेंट देखिए बड़ा अच्छा रहा गेंदबाजी. वहाँ पर थोड़ा बल्लेबाजी निराश था लेकिन विशाल तैयार है. विशाल मडबी थोड़ा यहाँ पर गति का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो सुबह का मुकाबला खेल रहे थे थोड़ा अपनी गति टन के ऊपर ध्यान दे रहे थे यहाँ लेकिन थोड़ा गति दे रहे हैं और 4 रन आता हुआ. चौका यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 20 रन. एक अच्छा साझेदारी एक अच्छा पार्टनरशिप बनता हुआ. इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैच ये दोनों टीम तैयार रहना होगा भाई. हाँ समय के वक्त के देखिए बड़ी पाबंदी रहता है और उसके बावजूद भी देखिए प्रतियोगिता आगे चलता हुआ. लेकिन अगला मैच जो है यहाँ पर CS के देखिए बात करेंगे. बड़ी नाम देखिए सिद्धि करोल टीम योगेश मणिबी सर देखिए खूब इनका भूमिका है CSK की बात करेंगे तो इस टीम के पीछे. और देखते हैं इस बार उछाल था और ये फंसे बल्लेबाज थोड़ा सा शायद यहाँ पर देखिए लाइन से गेंद निकलता हुआ. लेकिन उसके सामने देखिए बात करेंगे वंग नरवेश्वर क्रिकेट क्लब देखिए बात करेंगे किरोली टीम आपको देखेंगे. हाँ कई युवा खिलाड़ी उस टीम में बड़ा अच्छा काम किया लेकिन वो भी बड़ा फाइट मुकाबला रहेगा. एक तरफ मुझे लगता है शायद CSK कहा जाए तो उनके गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर पिछले साल इसी प्रतियोगिता में कयामत के कहर मचाए थे. योगेश मणिबी सर शायद बाइकर मैन भी बने थे. और इस साल भी देखिए सुपर 10 में और पर देखिए पिछला गेंद की गुस्सा पूरा इस गेंद पर. ओ एपट देखिए लाजवाब की तारीफ करना चाहेंगे भाई. मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना और ये चीज होना चाहिए. ये माइंडसेट से यहाँ पर गेम होना चाहिए. बड़ी मैच आप खेल रहे हो इस वक्त देखिए टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच खेल रहे हो जहाँ पर क्वालिफाई मुकाबला कहा जाए तो वो किसी से कम नहीं रहता भाई. 22 रन बनाए लेकिन आखिरी गेंद यहाँ पर सेकेंड ओवर का विशाल देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया. देखिए मैदान देखिए उतना बड़ा तो नहीं लेकिन उतना छोटा भी नहीं माना जाएगा भाई क्योंकि विकेट जिस तरह से यहाँ पर तैयारी हुई है ना यहाँ के विकेट खास गेंदबाज को मदद करता है जिसके कारण देखिए आप मैदान के हालत से मत चलिए आप विकेट की हालत से चलिए. इस बार देखिए कवर थोड़ा सा डीप रखा गया है लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है
और जिसके कारण देखिए यहाँ पर बाउंड्री तो यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ साथ देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए 23 रन बना है। लेकिन चलते हैं थोड़ा डीजे गणेश के पास, समय मिला है, लेकिन उसके बाद अंतिम 11 गेंद में फिर वापस जुड़ेंगे। धन्यवाद. तर या दरम्यान आदरणीय सन्माननीय मोतीरामजी केणी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे श्री छत्रपती ट्रॉफी 2025 मध्ये. स्वागतम, शुभ सुस्वागतम. बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ पर 2 ओवर कंप्लीट हुआ है. 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 23 रन बना है. और अभी देखिए 12 गेंद, मैच कितना बैलेंस चल रहा है. देखिए यहाँ पर कट टू कट मुकाबला, मजा आएगा इस मैच में. कहते ना आखिरी 12 गेंद में जो चलाएगा अपना खोपड़ी और वो सामने वाला का जलाएगा झोपड़ी. और देखते माइंडसेट गेम रहता है. क्रिकेट हमेशा कहा नहीं जाता है कि अभी ताकत से नहीं, पहला एक वक्त हुआ करता था ताकत के खेल होती थी, लेकिन अब माइंडसेट गेम होता है भाई. इसलिए तो बताया कि जो चलाएगा बेहतर खोपड़ी और सामने वाला का जलाएगा झोपड़ी. लेकिन गेंदबाजी के लिए तैयार है अमन मडवी. यहाँ से जल्दी बल्ले का मुंह बंद कर लिया था. अपील देखिए था पर विजय बालाजी सर की बात करेंगे. केपीसी ट्रॉफी में भी देखिए बहुत बढ़िया अच्छी अंपायरिंग किए थे कपिल पारवे सर के साथ. अच्छे खिलाड़ी भी हैं देखिए डेरोली के लिए, अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं. और इसके साथ देखिए सचिन कडू सर फिरके के जादूगर है. मनोज पवार सर देखिए मुझे लगता है उनके घर की भी टूर्नामेंट है कर रहे हैं निश्चित रूप से. और उसके साथ है चलिए थ्रो गेंदबाजी के लिए देखिए बात करेंगे. तीसरे अंपायर की मांग हुई है, लेकिन तीसरे अंपायर क्या मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं. रुकिए थोड़ा सा. तीसरे अंपायर चलिए बात करेंगे हमारे भारतीय दादा की नहीं. देखिए यहाँ पर अद्भुत मेहनत देखिए बात करेंगे इस प्रतियोगिता में देखिए लिए हैं. और कहते ना मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद है. और भारतीय की नहीं देखिए बात करेंगे. इन्होंने बहुत उम्मीद पे खड़े उतरे हैं. और कहते ना उम्मीद हमेशा आपके कानों में आकर कहता है सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा. और उन्होंने मेहनत की है. परेश के नहीं देखिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की तो मांग कर ली. यहाँ पर पहला रन लेंगे क्या, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और दूसरे के लिए भागते हुए सेकेंड. और निशाना मुझे लगता है फील्डर ने दोनों तरफ ठान लिया भाई. अगर एक ही तरफ सोच लेते थे ना मौका बन सकता था. साई राजेश सर देखिए बात करेंगे. डैशिंग पर्सनली देखिए हाई लेवल एकदम से. कहीं आमदार नगर सेवक से कम नहीं लग रहे हैं भाई. नहीं हमेशा देखिए ये आमदार साहब नगर सेवक सरपंच साहब इनके बीच में रहते हैं. साई बड़ी अच्छे देखिए आपके भी स्वभाव कॉमेंट्री. इसको देखिए 25 बनाए. और 2 गेंद देखिए अभी तक हो चुका है. कमाल का कमबैक देखिए पहला ओवर में 13 रन जाने के बाद है वापसी करते हुए. और परेश केनी को क्या रोक पाएंगे फील्डर से. यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए परेश केनी का विकेट गिरता हुआ. यहाँ पर सुपर 10 का मुकाबला है. यहाँ पर कहते ना रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है. साई देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों टीम भी बड़े जिद्दी हैं. थँक्यू. 6 हॅट्रिकसाठी आमचे कॉलराम शेटकेणी पेठाळी यांच्या माध्यमातून तब्बल 1500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. खेळाडू पेठाळी टीमसाठी 1500 रुपये. 3 चेंडूवरती 3 षटकार. कॉलराम शेट आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. साई बात करेंगे यहाँ पर पहला विकेट देखिए गिर चुका है. और एक सेट बल्लेबाज को घर की तरफ पहुंचाना ये संदेश भेजता है भाई यहाँ पर. इसलिए साई कहा जाता है ना मुसीबत का हल और मेहनत का फल आज नहीं तो कल. और इन्होंने संघर्ष करते रहे. लेकिन जहाँ पर विकेट देखिए कब मिला भाई, 15 गेंद में जाकर मिला. लेकिन टीम का स्कोर देखिए बैलेंस अभी भी है 25 रन. लेकिन अब दूसरी तरफ से बात करेंगे ना जो बल्लेबाजी यहाँ पर दिख रहे हैं ना, पेठाली टीम को एक गेम चेंजर इनिंग की जरूरत है. एक आध बल्लेबाज गेम चेंजर इनिंग खेलते हैं ना, फिर एक अच्छा टोटल तक पहुँच सकते हैं. कहते हैं ना पैसा और रन खूब कमाओ भाई, बहुत जरूरी है. जैसे पैसा बहुत जरूरी रहता है तो
स्कोर बोर्ड में रन भी बहुत जरूरी रहता है। अब जितने रन पहला इनिंग में बना लोगे ना उतना फायदा रहेगा। ये चलिए तालियों के कड़ाहट बता रही है यहाँ पर कितनी सिकंजा देखिए कस चुके हैं, खूब मेहनत देखिए भाई। कहते ना सबके अच्छे नसीब नहीं होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी कुछ टीम ने मेहनत करके अपनी पहचान बनाए हैं। अब देखिए ये मेहनत है वही बल्लेबाज को भी अब दिखाना होगा। नहीं देखिए जड़ में बहुत बढ़िया देखिए लाजवाब स्लोर गेंद। अमन देखिए बात करेंगे, अमन एक बड़ी नाम है देखिए, संजय दत्त के लिए हिट पिक्चर था साजन पिक्चर, अमन नाम से आए थे। और ऊपर ये देखिए आखिरी गेंद टीम का स्कोर देखिए 26 रन है। और साजन पिक्चर में बेपनाह मोहब्बत भी माधुरी को हो गया था अमन से, क्योंकि अमन के रोल एक बहुत बड़ी किरदार थी, पर्दे के पीछे हमेशा रहकर दूसरे को सफल कामयाब बना देते। तो ये अमन देखिए इसी तरह पर्दे के आगे रहकर अपनी टीम के लिए देखिए संघर्ष करते हुए। और आप देखिए रनों की तलाश भाई, रन नहीं आ पा रहा है, एकदम से जकड़े हैं पकड़े हैं। लेकिन ये विकेट ये मैदान की इतिहास भी है भाई, लो स्कोर भी यहाँ पर बचाया जाता है, डिपेंड किया जाता है। 2 रन तेजी से भागे हैं और टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 28 तक पहुंचा है। राहुल पुरजी सर देखिए बढ़िया कमाल की देखिए स्कोरिंग करते हुए 3 ओवर कंप्लीट है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 28 तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है। और साई राजेश सर कहा जाता है ना, शहर का दवा और तलोजे मस्कुर पिटाली का हवा, ये अक्सर बदलता है शाम से पहले। लेकिन देखते हैं आखिरी 6 गेंद पर कहां तक बदलेगा। चलते हैं थोड़ा साई सर के पास। धन्यवाद धन्यवाद। या ब्रह्मराजे आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। हेमंत पाटील आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। बेटाली आणि तलोजा मजगूर गावातील ग्रामस्थ मंडळ आणि धरणा गावातील ग्रामस्थ मंडळ जर या ठिकाणी आले असतील त्यांना देखील विनंती करीन व्यासपीठावरती या, आपलं हार्दिक स्वागत। नहीं साई देखिए बात करेंगे यहाँ पर कमलाकर शेठ पाटील साहब के लिए आदरणीय सन्माननीय आमचे चंद्रकांतजी मडवी यांना देखील विनंती करीन आणि आमचे मनोहरजी पाटील या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। मोहिंदर मडवी यांना देखील विनंती करीन या व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। विनोदजी पावशे आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। चलिए बहुत बढ़िया देखिए हर मेहमान अतिथि को देखिए यहाँ पर आमंत्रण देते हुए नहीं निश्चित रूप से देखिए महाराष्ट्राच्या परंपरा आहे आलेल्या पाहुणेच्या वेलकम स्वागत आहे। और ऑनलाइन मध्ये जेवढे प्रेक्षक जुड़े हैं त्यांचं पण मनपूर्वक स्वागत है। 3 ओवर का मैच कंप्लीट हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 28 रन बना है। सही ये मुकाबला देखिए बात करेंगे, ये ओवर बड़ा अहम ओवर है भाई। कहते ना हर शाम सुहाना नहीं होता, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता। मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। क्या मेहनत दिखाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाज? और यह चलिए जड़ में रखते हुए एयरकर देखिए लगातार कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा हिट का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर इसका विकेट दूसरे के लिए भागे। यहाँ पर 2 रन कंप्लीट होता हुआ, ये भी अच्छा सोच है भाई। कहती ना कछुआ ने यूं ही नहीं जीता था बाजी खरगोश से, चाल उसकी धीमी थी लेकिन लगातार थी भाई। और लगातार देखिए आपको भागना पड़ेगा भाई, अगर कम से कम है फाइटिंग टोटल 40 के आसपास भी पहुंचना है। 30 तक पहुंच गए लेकिन अभी भी 5 गेंद बचा है। क्या मुकाबला देखिए, सुपर 10 आखिरी दिन जब सुपर 10 सुपर 12 सुपर 8 और यही मजा रहता है। पहली मैच से देखिए क्राउड है बिताबेन ट्रॉफी के लिए। और इस बार देखिए उछलता हुआ गेंद हवा में है। नो मैच लैंड के बात करेंगे, यहाँ पर कोई शॉर्ट मिड विकेट नहीं है, शॉर्ट स्क्वायर लेग नहीं है, शॉर्ट मिडल नहीं है। 2 रन भागे अब तीसरे के लिए भी देखिए यहाँ पर। यही तो बात चिढ़ा था कुछ समय पहले, कछुए ने यूं ही नहीं जीता था बाजी खरगोश से, चाल उसकी धीमी थी लेकिन लगातार थी भाई यहाँ पर। लेकिन लगातार भाग भाग कर देखिए रन कंप्लीट करते हुए और टीम का स्कोर की जाकर पहुंचा है 33 रन। सही अगर 40 तक भी पहुंच गए ना गेंदबाजी से मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन आखिरी 4 गेंद बचा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह देना जो कमजोर रहते हैं ना वो किस्मत का रोनार होते हैं, और जिन्हें उगना होता है ना वो पत्थर का सीना चीर कर रुक जाते हैं। ये 4 गेंद क्या बल्लेबाज है या गेंदबाज है? ओ ये चलिए यही तो बात बताया भाई, जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोनार होते हैं, और जिन्हें उगना होता है पत्थर का सीना चीर कर रुक जाते हैं। क्या गेंदबाजी देखिए यहाँ पर चलता हुआ, सारा काम छोड़कर टीवी पर देख रहे हैं क्रिकेट कि धरना टीम को कब मिलेगा विकेट। जब पिडाली टीम आएगी गेंदबाजी में उनकी भी दर्शक देखिए घर पे देखिए देखेंगे टीवी पे क्रिकेट, वो भी कहेंगे भाई हमारी टीम को मिल जाइए विकेट। ये हर टीम का सपना, हर देखिए टीम के समर्थकों का, हर टीम आचमन बनाकर आएंगे कि हम मुकाबला जीते। और ये गलत बात है भाई, कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए।
आज जो सुनो, जब किरोली में ये टूर्नामेंट खेल रहे थे ना, मैंने ये बात बताया था कि ये मुकाबला यहाँ हारे हैं, लेकिन घायल सिर की सांसें उसकी दहाड़ से ज़्यादा भयानक होती हैं, शायद आगे जाके भयानक। लेकिन अभी भी देखिए पिटाली टीम मैच हारा नहीं है भाई, अभी भी बने हैं, गेंद कुछ बचा है, 2 गेंद बचा है, इसमें एक भी बड़ा हिट आता है तो फाइटिंग टोटल तक पहुंच जाएंगे। अगर 2 बड़ा हिट आए तो फिर दबाव बना देंगे भाई, 40 के ऊपर पहुंचे तो टीम का स्कोर देखिए अभी 33 पर रुका हुआ है। लेकिन ये 2 गेंद बहुत इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पर, ये 2 गेंद नहीं मानो ट्रॉफी। ये चलिए खींचा है फील्डर्स वहां पर, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी कैच लिया गया भाई, यहाँ पर क्या कमाल का कैच देखिए यहाँ पर। कहती है ना जिंदगी जब समंदर में गिराती है ना, तो वक्त भी तैरना सिखा देता है यहाँ पर, मानो कि तैर कर कैच लेते हुए और बैक में थोड़ा ढकल दिया। अभी भी 1 गेंद बचा है शेष, और टीम का स्कोर बात करेंगे थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, 33 रन। इनिंग में राहुल ऐसा नहीं कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सिरधन केनी भाई तेज तरह जलद गति के गेंदबाज है भाई। कहते ना स्टेशन पर जब ट्रेन आती है ना तो स्टेशन कांपने लगता है, और सिरधर केनी की रफ्तार को देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाज कांपते हैं भाई। प्रीतम केनी भी है, गहरा है इस टीम में, लेकिन एक बड़ा हिट आ जाए तो फिर मैच अच्छा बन जाएगा। फाइटिंग टोटल 33 रन, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा गांव देवी धरना टीम की, इन्होंने दर पकड़ के देखिए पूरी तरह से मैच को देखिए। पहला ओवर में 13 गया था और पिछली 12 गेंद में एक्सीलेंट गेंदबाजी की भाई, लाजवाब है। लेकिन कहते हैं ना एकास्फाइड वातावरण टाइट, एक बड़ा हिट है माहौल बना सकता है। भरोसा जितना कीमती हो चुका है ना, धोखा उतना महंगा हो चुका है। आखिरी गेंद है, इनिंग का आखिरी गेंद है, और खास करके पिटाली टीम के लिए गेंद बहुत अहम है भाई, क्योंकि अभी तक देखिए जो कुछ हुआ भूल चुके होंगे, अगर ये गेंद पे आ गए नंबर अच्छा नहीं। अपील और विकेट देखिए भाई, अगर यहाँ विकेट भी ना होता तो लेग बाय से शायद चौका भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है। बल्ला नहीं छुआ, जहाँ पर लेग भी पड़ रहे हैं, यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए, यहाँ पर बड़ा ब्रेक थ्रो यहाँ पर, और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 33 रन, और जीत के लिए देखिए 34 की जरूरत है यहाँ पर। योगेश मणिवी सर देखिए बात करेंगे, पनवेल समालोचक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन दोस्तों दिल थाम कर रखिए, कुछ भी हो सकता है भाई, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। राहुल सर आपने देखा होगा ना 123 बनाना था टेस्ट मैच में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 93 में ऑल आउट हुए थे भाई। इसलिए कहते ना बातें करोड़ की कहीं काम ना हो जाए पकोड़े की। भला यहाँ पर 34 का टारगेट है, लेकिन कम मत मानिए। टेनिस क्रिकेट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई भी टोटल कम नहीं होता है और कोई भी खिलाड़ी छोटा नहीं होता है। लेकिन गांव देवी धरना टीम ने देखिए बड़ा दिखाई परफॉर्मेंस। पहला ओवर में देखिए 13 रन खर्च किए, और उसके वहां देखिए आखिरी 18 गेंद में केवल 20 रन खर्चा किया। एक्सलेंट गेंदबाजी देखिए यहाँ पर, और विशाल के कप्तानी की भी दाग देना चाहेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर पिटाली टीम बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, थोड़ा सा संघर्ष बड़ा करना होगा, लेकिन कुछ बात नहीं हो सकता। इस मैदान पर रिकॉर्ड इतिहास से सुपर 10 का मुकाबला है। योगेश मणिवी सर जोड़े अगला मैच का टॉस की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे, और 34 का टारगेट है। धन्यवाद। चला नाणेफेकीसाठी आपण आमंत्रित करूया श्री गणेश आईगाव देवी संघ CSK सिद्धी करवले, आणि त्याला फाईट करणारा संघ असेल ओम नर्मदेश्वर आईगाव देवी संघ क्रिकेट किरवली। या दोन्ही बलाढ्य संघांना मी इथे टॉससाठी इन्व्हाइट करतो। पहिला चेंडू पडण्याच्या अगोदरच तुम्हाला इथे रिपोर्ट करणं गरजेचं राहील, आणि त्यात जो संघनायक इथे उपस्थित राहील त्याला टॉस विन दिला जाणार आहे। स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशीपासून सॉरी टॉस झालेला आहे।
थँक्यू सो मच बाबूशा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व मांगल्य मंगल्य शुभे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. गणरायाला नमन करून हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती राजांना स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मणाचा मुजरा. आणि खरं तर आज अंगारकी चतुर्थी, त्याचबरोबर छत्रपती ट्रॉफीचा अंतिम दिवस आणि अंतिम रात्र आहे. या सुपर 10 मध्ये आपण पाहतो प्रेक्षक वर्ग फार संख्येने उपस्थित झालेत. नमस्कार क्रीडा रसिक, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि युट्यूबच्या माध्यमातून अर्थात प्राप्ती डिजिटल लाईव्हच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक जे घरी बसून सामन्यांचा आनंद घेत आहेत त्या प्रेक्षक वर्गाचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सुपर 10 ची पहिलीच लढत मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या सत्रामध्ये फ्रेंड्स फॉरएव्हर पेटाली टीमने केल्यात 33 रन्स, फक्त 33 धावा. आणि चौथी धाबेचे लक्ष गावदेवी धरणा टीमच्या समोर असेल. दोन्ही कॅप्टन जेव्हा टॉससाठी आले तेव्हा त्या दोघांनी सांगितलं की ही मॅच आमच्या दोघांसाठी फार महत्वाची आहे. आणि खास म्हणजे धरणा टीमच्या कॅप्टनने सांगितलं की हा सामना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला जिंकायचा, कारण समोर संघ जो आहे स्वतःच्या ओमगडवरती खेळणार आहे. त्यामुळे आज त्या संघासमोर खेळताना अप्रतिम खेळ झाला. सुरुवात चांगली केली होती पेटाली टीमनं, परंतु केवळ 33 धावा 4 ओव्हरमध्ये केल्या. तर या दरम्यान आदरणीय सन्मान्य कृष्णा शेठ पाटील रोहिंजन फॉर्च्युनर की सवारी, त्यांना मी विनंती करीन दादा व्यासपीठावरती आपल्या मानाच्या सन्मानाच्या अभिमानाच्या स्पर्धेमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. टार्गेट 34 धाबेचं लक्ष छोटं किंवा मोठं नसतं क्रिकेटमध्ये. कोई लक्ष मनुष्य के साहस से बडा नहीं, हरा भाई ज्योतिष से लढा नहीं. सामना अगदी सुंदर आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि दोन्ही टीमला आपण देऊया शुभेच्छा. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. आणि दोन्ही संघनायकाच्या तिरप्या नजर आमच्या या सुंदर ट्रॉफीवरती आहेत. जिंकलात तर किमान एक ट्रॉफी, त्यामुळे ही लढत चांगली होईल. गेम ऑन, लेट्स प्ले. 34 धाबेचं लक्ष मनामध्ये. आणि पहिला पुलटो चेंडू एक धाव पूर्ण केली. सिंगलनं अकाउंट ओपन केलंय. 34 धाबा 24 चेंडू मध्ये करायचे. धाबा आणि चेंडूंच्या मध्ये अंतर फार कमी आहे. त्यामुळे संघर्ष म्हणजे पेटाली टीमला मैदानाच्या मध्ये करावा लागेल, कारण जेव्हा धाबा कमी असतात, लो स्कोरिंग मॅच असते, तेव्हा तुम्हाला 5 गोष्टी करायच्या आहेत. पहिली गोष्ट स्टँडर्ड गोलंदाजी चेक करायचं. फक्त बेमर चेंडू, फक्त फुलटॉस चेंडू होतं, त्याला चेक करायचं. त्याचा हाईट फॅक्टर किती एक्झॅक्टली हे पंच सांगतायत मैदानाच्या आतमधून. पहिली गोष्ट तुम्हाला स्टँडर्ड गोलंदाजी करायची आहे. दुसरी गोष्ट तुम्हाला फेअर डिलिव्हरी, तुम्हाला स्टँडर्ड फिल्डिंग करायची आहे. तिसरी गोष्ट तुम्हाला विकेटचं सातत्य. चौथी गोष्ट दबाव मागे दबाव. आणि पाचवी गोष्ट जी आहे अतिरिक्त धाबेवरती अंकुश ठेवावा लागेल. एक सुंदर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही ताकदवर संघ एकमेकाविरुद्ध खेळतात. बालराम मडवी धरणा यांच्याकडून चौकार लगातार 3 मारले किंवा लगातार 3 षटकार मारले तर त्यांच्या वतीनं 1500 रुपयाचं प्राइज. फटका चांगला आहे. शॉर्ट लेग रिजन मध्ये फिल्डर आहे, रन्स तर मिळणार नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 धावा. मनोहर पाटील यांच्याकडून देखील लगातार 3 चौकार 3 षटकारांसाठी 1500 रुपये. बालराम मडवी देखील आपण पाहतोय जे सातत्याने टीमच्या पाठीचे असतात. दुसरीकडे पेटाली टीम आपण पाहतो स्वतःच्या होमग्राउंडवरती खेळतो, त्यामुळे ही लढत दोघांसाठी महत्वाची आहे. 34 धाबेचं टार्गेट. आडव्या बॅटनं खेचला, बॉल चालला मिड विकेटला अलॉंग द कापेट. जोपर्यंत चेंडू फील्ड होईल तोपर्यंत दुसऱ्या धाबेचा कॉल आणि दुसरी धाव देखील त्या ठिकाणी पूर्ण झाली. आज धरणा संघाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या गावातले बरेच पाठीराखे त्यांच्या पाठीशी आलेत. त्या सगळ्यांचं स्वागत. पेटाली म्हटलं की स्वतःच्या ग्राउंडवरती आहे, त्यामुळे त्यांचेही प्रेक्षक फार संख्येने आहेत. दोन्ही प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. यानंतर होणारी लढत ती म्हणजे गावदेवी 11 श्री गणेश CSK विरुद्ध ओम नरमेश्वर किरवली. स्विचिटचा नापाक प्रयत्न, कारण हे फटके कधी कधी संघाला अडचणीमध्ये आणू शकतात. अनेक वेळा आपण पाहिलं क्रिकेटमध्ये, कारण रिव्हर्स शॉट हा दुधारी तलवार मानला जातोय. लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. अनेक साऱ्या संघांना संकटामध्ये टाकणारा फटका आहे. आणि असे फटके जर तुम्हाला खेळायचे असेल तर मी तेच सांगितलं की तुमच्याकडे 2 गोष्टी असणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट तुमची नजर तेज असली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास पाहिजे. टीमची टोटल 4 धावा.
लाईन अतिशय सुंदर आहे, पडल्यानंतर इन स्विंग होतोय, आतल्या दिशेने आलाय, अगदी सुरेख चेंडू, आशाभूत नचने चेंडूकडे हा फलंदाज पाहत राहिला. सलामीवीर आशिष पाटील ज्याच्या बॅटमधून एक आली आहे, दुसरीकडे अनिकेत काले ज्याच्या बॅटमधून 3 धाबा आल्यात. टोटल तुम्ही पाहिली तर केवळ आतापर्यंत 4 धाबा लागल्यात. सुंदर गोलंदाजी, पुढून मारण्याचा प्रयत्न, अगदी बॅटवरती होता परंतु पंचांनी सांगितलं की लाईन मिस करतोय. 1 धाव मिळाली आणि अशा प्रकारे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर गावदेवी धरणा टीमची केवळ स्कोर झालेत त्या 5 धाबा आणि जिंकण्यासाठी आता गरज आहे 18 चेंडूमध्ये 29 धाबा. संगीत छत्रपती ट्रॉफीचं संगीत आपण खरं तर या ठिकाणी डीजे गणेशच्या माध्यमातून ऐकतोय. शून्यातनं स्वराज्य निर्माण करणारा आणि आईच्या स्वप्नात स्वराज्य निर्माण करणारा जगातला महासम्राट राजा. कारण जगामध्ये मित्र 8 मोठे शत्रू होते, आदिलशाही, कुतुबशाही, औरंगजेब, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच आणि फिरंगी टोपीवाले इंग्रज असे जगातले मोठे 8 शत्रू. त्या 8 शत्रूंना एकाच वेळी नामरण करणारा जगातला महासम्राट राजा छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती ट्रॉफीची अंतिम रात्र करत डे नाईट फॉर्मॅट मध्ये ही स्पर्धा गेल्या 6 रात्रीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाली. आज शेवटची रात्र म्हणजे हे सामने तुम्ही पाहतायत. पहिला चेंडू लीडिंग एज, विकेटच्या पाठीमागे झेल टिपलाय, खेळ समाप्त. ॲज ओपनर सलामीवीर आशिष पाटील बॅक टू द डगआउट. दरम्यान सबसे ग्रेट कमलाकर शेठ, आमचे आधारस्तंभ, आमचे मेन प्रमुख आयोजक यांचे व्यासपीठाकडे आगमन यावं. दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्वागतम स्वागतम, शिवसु स्वागतम. सन्माननीय कमलाकर दादा पाटील खरं तर या स्पर्धेचे दमदार आयोजक आहेत. डॅशिंग पर्सनॅलिटी, शांत स्वभाव, एक संयमी माणूस मित्र हो. कारण त्यांची इंटरव्ह्यू आमच्या व्यासपीठावरती होती. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व सन्माननीय कमलाकर दादा पाटील यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय. दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. स्वागतम सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. टोटल पहिल्या षटकामध्ये धाबा आल्या त्या केवळ 5 आणि सेकंड ओव्हरमध्ये पहिलाच चेंडूवरती विकेट अनिकेत नॉन स्ट्रायकिंग मध्ये पाहायला मिळतो. आशिष पाटील जो स्ट्रायकिंगला होता तो बाद झालाय. मेन खेळाडू त्यांचा बाद झाल्यानंतर आता जिम्मेदारी येणाऱ्या फलंदाज कॅप्टन विशाल मडवीच्या खांद्यावरती. जिम्मेदारीने क्रिकेट खेळावं लागेल. मी तेच सांगितलं, धाबा जरी कमी असले तरी ग्राउंड हे स्वतःच आहे, खेळपट्टी स्वतःची, त्यामुळे त्याचा अनुभव त्यांना भरपूर आहे की या खेळपट्टीवरती धाबा डिफेन्स होतील की नाही. परंतु अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत पेटाली टीम कडून पाहायला मिळते. स्वर्गीय महादेव काका, फ्रेंड्स फॉरेवर पेटाली बनाम गावदेवी धरणा यांच्यामध्ये ही लढत. यानंतर तुम्ही पाहणार श्री गणेश गावदेवी CSK विरुद्ध ओम नरमेश्वर किरवली यांच्यामध्ये लढत. फटका हवेत, मिस टायमिंग आहे, शतक फार दूर पोहोचले जेलपर्यंत. 2 फिल्डर होते परंतु प्रयत्न चांगला होता. 2 धाबा त्या ठिकाणी मिळाल्या. बॅट्समन तुम्ही पाहतात विशाल मडवी, खरं तर मधल्या पलीकडे काढू आहे. धाबा कमी आहेत परंतु संघर्ष करावा लागेल. असं म्हटलं जातं की बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता और जब तक न पडे चोट हथोडे के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता. देवाला पण देवाचं रूप घेण्यासाठी गणाचे घाव सोसावे लागतात. त्यामुळे या मॅच मध्ये तुम्हाला ही ट्रॉफी घ्यायची असेल तर तुम्हाला देखील संघर्ष करावा लागेल. सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये मी तेच सांगितलं, सामना लो स्कोरिंगचा जरी असला तरी फायटिंग पाहायला मिळेल. यावेळी रिव्हर्स शॉट फटका चाललाय बाउंड्रीच्या दिशेने, फिल्डर आहेत त्या ठिकाणी, फक्त मिळेल 1 धाव. सरळ बॅटनं जर धाबा येत असतील तर आडव्या बॅटनं खेळण्याची आवश्यकता नाहीये. हा खरं तर त्यांचा प्रश्न होता त्यांच्या पाठीराख्यांचा. धाबा येतात 1 धाब्याने टीमची टोटल फक्त 8 धाबा. 15 चेंडू 26 धाबा. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लढणे वालों के कदमों में जान होता है। लढावं लागेल, कारण परिस्थिती किती कठीण असली किंवा बिकट असली तर त्या परिस्थितीवरती रडत बसण्यापेक्षा तुम्ही लढत बसा। हे हिंदुहृदय बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितलंय की जगाच्या पाठीशी तुम्ही कुठेही जा, जर तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास जर तुमच्या सोबत असेल तर जगात तुम्हाला कोणीही परास्त करू शकत नाहीये। 15 चेंडू मध्ये करायचे सभी बॅटच्या रडांमध्ये मिस टायमिंग क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी सुपर झेल प्रीतम न झेल टिपला आणि खेळ समाप्त। ॲज ओपनर अनिकेत काले बॅक टू द डगआउट। धन्यवाद। तर याच दरम्यान आदरणीय सन्माननीय आमचे ढोंडू साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। धाबा संख्या आपण पाहतो धाबा फलकावरती पुन्हा एकदा लिडिंग एज पाठीमागे यष्टीरक्षक ओ झेल ड्रॉप कॅचेस विन द मॅचेस। पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ हे तर आपण सातत्याने सांगत असतो, परंतु मैदानाच्या मध्ये काय घडलं की झेल ड्रॉप झाल्यानंतर जबरजबल 5 ते 6 काढून डोक्यावरती हात मारला, कारण एवढा सोपा आणि इझी झेल मैदानाच्या मध्ये सोडलाय। कारण मी ते सांगितलं की लो स्कोरिंग मध्ये जिंकायचं असेल तर तुम्हाला स्टँडर्ड फिल्डिंग स्टँडर्ड गोलंदाजी ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत। आणि एकीकडे गोलंदाज आपला कस लावतात, परंतु इथे क्षेत्ररक्षकाने केलेली चूक त्याचा परिणाम की ते कॅच ड्रॉप झाली। मिथुन मडवी सेकंडवरती बॅट्समन उजव्या हाताचा एक विस्फोटक काढू शॉर्ट लेनचा चेंडू यावेळेस मात्र डोक्यावरनं खेळलाय एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये फिल्डर पोहोचलेत। आज नशिबानं साथ दिली आहे पेटाली टीमची, हा ग्राउंड त्यांचा आहे, ही खेळपट्टी त्यांची आहे आणि या ओव्हरमध्ये धाबा आल्यात त्या केवळ 5, पहिल्या ओव्हरमध्ये 5, अशा प्रकारे 2 गडी बाद धाबा झाल्यात त्या 10। प्रति षटक आपण पाहिलं तर आस्किंग रन रेट फार कमी होता, 8.50 ची सरासरी होती आणि या मोमेंटला संघाने घेतलेला दबाव आणि पूर्णपणे दबाव आला। आता 12 बॉल मध्ये करायच्या 24 धाबा, अद्याप वेळ गेली नाही कारण अद्याप येणारे 12 चेंडू 24 धाबा। क्रिकेटमध्ये 6 चेंडू 36 जर बनत असतील तर मग 12 मध्ये 24 ही बनू शकतील, फक्त प्रयत्न सेवावे लागतील। आता आस्किंग रन रेट जे आहे ते 12.00 आहे। परेश केनी गोलंदाजी माकवती आल्यात, स्वर्गीय महादेव काका प्रिन्स पोरेवर पेटाली टीम मैदानाच्या मध्ये धाबा झाल्यात त्या केवळ 10 आणि आता करायचे 24। 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, 12 चेंडू 24। स्कोरच्या भूमिकेत राहुल पोरजी मॅन फ्रॉम दानसर गेली 5 रात्र आणि आज 6वी रात्रीमध्ये पुन्हा एकदा आमच्या सोबत जॉईन झालेत। त्यानंतर आमचे प्राप्ती डिजिटल लाईव्ह खरं तर जितू गोंधले आणि त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम, निकेश असेल वाढदिवस आहे त्याचा शुभेच्छा देऊया आपण, आणि त्यांचे कॅमेरामॅन रंगा बिल्ला। षटक नंबर 3 गोलंदाज परेश केनी मैदानाच्या आतमध्ये आलाय। सेकंड होती बॅट्समन विशाल मडवीसाठी हा चेंडू पडल्यानंतर अगदी उंची घेणार होता, पंचांनी बाईट घोषित केलाय। अवांतर धाबा पाडतायत, ह्या धाबा टीमसाठी फार महत्वाच्या आहेत, परंतु दुसरीकडे पेटाली टीमला धाबा रोखायचे आहेत। 1 4 दी ओव्हर हा इशारा देखील पंचांनी दिला, त्यामुळे येणाऱ्या मॅच मध्ये आता करायचे ते म्हणजे 12 चेंडू आणि
23 धावेची गरज आहे. गोलंदाज तयार, बॉलिंग ट्रॅक होती परेश केनी. समोर फटका फसलाय, बॉल हवेत, मिस टायमिंग, वेल जज, वेल कॅच. अजून एक धक्का, विशाल मडवी बॅक टू द डगआउट. जी केनी मॅचचा आनंद घेत आहेत. अविनाशी केनी साहेबांना विनंती करीन व्यासपीठावरती या. आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. मंगेश दादा केनी आपण देखील व्यासपीठावरती या. सुभाष दादा केनी आपण देखील व्यासपीठावरती या. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. संघ अडचणीमध्ये सापडले, कठीण परिस्थितीत आता कोणता खेळाडू बाहेर काढेल, कारण 34 धाब्याचं छोटस लक्ष खरं तर दुसऱ्या रात्रीमध्ये सीएसके टीमनं डिफेन्स केलं होतं 5 ओव्हरमध्ये. फटका चांगलाय, आल्या आल्या प्रहार कणी हा षटकार विजयाचा दिलासा देऊन जातोय आणि टाळ्यांचा आवाज आता वाढलाय, कारण ह्या षटकारानं टीमची टोटल 17 धाब्यावरती पोहोचली. आता करायच्या 17 धाबा. एखादा मोठा सामन्यामध्ये किती परिवर्तन घडू शकतो हे आता या चेंडूवरती पाहिलं, कारण आतापर्यंत टीम पेटालीची मजबूत स्थिती होती आणि एकच मोठा फटका फक्त मॅचला टर्न करतोय आणि समीकरण तर बदललंय. 10 चेंडू 17 धाबा. दोन्ही संघाला एकच गोष्ट सांगेल की रात नाही कॉप बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है. वेळ बदलावी लागेल, कारण सामना अतिशय सुंदर आहे. बॅट्समन तुम्ही पाहतात मैदानाच्या, हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर, इट इज वाईड. 18 धाबा झाले तर 16 करायच्यात 10 चेंडू मध्ये, म्हणजे सामना प्रेक्षकांना शेवटच्या अंतिम ओव्हर मध्ये नक्की पाहायला मिळेल. अंतिम चेंडू पर्यंत कदाचित हा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, कारण आजच्या ज्या लढती आहेत मित्रो त्या सामने असेच होणार, कारण सामना डू अँड डाय, जिंका किंवा मरा. जिंकलात तर कमीत कमी एक ट्रॉफी. पुन्हा प्रहार, आडव्या बॅटनं खेचलंय, काय सुपर शॉक आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषा बाहेर, निखिल मडवीनं ठोकलाय. परत एक षटकार. पेटालिटी मजबूत स्थितीमध्ये होती आणि जसं षटक नंबर आपण पाहिलं 30 सुरू झालं, 2 षटकारच फक्त सामन्यातला कलाटणी देत आहेत. परेश केनीच्या विरोधामध्ये निखिल मडवीनं टोकलेले 2 षटकार आता विजयाचा दिलासा देत आहेत. 2 बॉल 2 षटकार आलेत. हा षटकार आला तर बालाराम मडवी यांच्याकडून 1000 आहे, मनोहर पाटील यांच्याकडून 1500 आहेत, बालाराम पाटील 1500, 3000 आहेत. परंतु आता 9 चेंडू मध्ये करायचे आहेत, त्या 10 धाबा. लाख दलदल हो, पाव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठा रखिए. कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए. सामना शेवटपर्यंत लढतील आणि लढावं लागेल, कारण ही लढाई अस्तित्वाची आहे. हे सामना फार महत्वाचा आहे, कारण जिंकला तर कमीत कमी छत्रपती ट्रॉफी उचलायला मिळेल आणि हे स्वप्न मनाशी बांधून मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही टीम आल्या आहेत. परंतु सामना कोण जिंकेल. 8 बॉल करायच्यात 9 धावा. बॉल हवेत, मिस टायमिंग, स्वतः परेश केनी झेल टिपतोय. 8 मध्ये आता राहिलेत, 7 बॉल मध्ये राहिलेत खरं तर आता 9 धावा. सात बॉल करायचे या ठिकाणी आपण पाहतो 9 धाबा. काय सामना है, हाई वोल्टेज ड्रामा, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. ये क्रिकेट का दस्तूर है और क्रिकेट की भाषा दोस्तों, लगी तो ताली नहीं तो गाली.
आतापर्यंत शांत असलेला धरणा टीम जसे 2 षटकार आले तसे मात्र टाळ्यांचा कडकडाट होत होता, परंतु आता 7 मध्ये करायचे 9 धावा. एक सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये पेठाली बनाम धरणा. फटका तर चांगला पाठीमागे चालला बॅकवर्ड स्कोरलेक रिजन मध्ये फिल्डर आहे, एकदा मिळेल. डबलचा कॉल त्या ठिकाणी गरज होती का नाहीये, कारण इम्पॉर्टंट विकेट आहे मैदानाच्या आतमध्ये. आता 8 धावा पाहिजेत, त्या येणारे 6 चेंडू आणि 8 धावा. काय सुपर लढत मैदानाच्या आतमध्ये, दोन्ही टीम लढतात, सहजासहजी हार मानणार नाही. हेच मी सांगितलं की सामना शेवटच्या अंतिम ओव्हर पर्यंत पाहायला मिळेल आणि कदाचित सामना शेवटच्या अंतिम चेंडू पर्यंत पाहायला मिळेल. का दोन्ही ताकदवर संघ एकमेकाविरुद्ध आहेत. सुपर मॅच जिंकण्याचा ध्यास केलेला अभ्यास आणि मेहनतीची पराकाष्ठा या त्रिकोणी संगमाच्या आधारे सामना 2 बलाढ्य टीम मध्ये डू अँड डाय, जिंका किंवा मरा. छत्रपती ट्रॉफी मधील एक सुपर लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. त्यामुळे प्रेक्षक वर्ग आज तुम्ही कुठेच जाऊ नका, कारण येणारा प्रत्येक मॅच तुम्हाला हाय व्होल्टेज पाहायला मिळेल, कारण ही लढत आता प्रत्येकासाठी महत्वाची आहे. सुपर 5 मध्ये दाखल होणारा फक्त एकच संघ आहे, तो म्हणजे चिंद्रन संघ. आणि अजून 4 मॅचेस आपण सुपर 10 मधल्या पाहणार आहोत, त्याच्यातनं पहिली लढत यानंतर चेक. तर पेटाली संघाने हा सामना जर जिंकून दाखवला तर क्रिकेटला भगवंत धर्मपंत मानणारे व्यक्तिमत्व मंगेशदादा केणी साहेबांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयाचा आर्थिक धनादेश देण्यात येणार आहे पेठाली टीमला. क्या बात आहे. पेटाली संघ म्हटलं की अनेक क्रिकेटचे खेळाडू आपण पाहतो या ठिकाणी व्यासपीठापती देखील आहेत. तेजस दादा देखील मॅचचा आनंद घेतात, त्यांच्या वतीने देखील याच ग्राउंडवरती तुम्ही नाईट स्पर्धा पाहतात. खरं तर ती देखील तुम्हाला अपकमिंग पाहायला मिळेल, कदाचित फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्यांचं देखील स्वागत आहे. 6 चेंडू करायचे 8 डाबा. फटका चांगलाय आणि बॅटनं खेचलाय आणि आता धरणे संघाचे पाठीराखे जल्लोष करतायत. धरणे टीम साठी करता सामना फक्त 2 धाब्याची गरज आहे. धरणे संघाच्या लढत आहे, फक्त 2 पाहिजेत. शांतता बालका. डगआउट बॉक्स समोर प्रेक्षक जे आहेत त्यांना विनंती, आपण थोडेसे शांत बसा. डगआउट बॉक्स समोर जे प्रेक्षक आहेत प्रत्येकाची भावना आम्हाला समजते, कारण सामना त्या पद्धतीने आणि डू अँड डायचा सामना आहे. प्रत्येकाला विजय पाहिजे असतं हे आपल्याला माहिती आहे, परंतु दोन्ही आपलेच संघ आहेत, मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, त्यामुळे ही लढत दोघांमध्ये चांगलीच आहे. काय सुपर लढत आहे. सामन्यामध्ये कलाटने दिली आहे हा षटकार राकेश मडबीच्या बॅट मधून आला आणि आता करायचे तर फक्त 2 धावा. गोलंदाज तयार. फुलटॉस चेंडू, इथे रन घेण्याचा प्रयत्न, फिल्डिंग चांगली झाली परंतु 1 धाव. स्कोर इज लेवल आणि आता फक्त 1 धाबीची गरज आहे. आज घरातून निघल्या फक्त तेच स्वप्न पाहत होते की ही छत्रपती ट्रॉफी उंच आहे, ती आम्हाला घ्यायची आहे, आणि हा स्वप्न जिद्द होती ते करून दाखवलंय. कारण प्रत्येक टीमचं स्वप्न असतं आणि आज इथे दुसरा संघ सुपर 5 मध्ये दाखल होईल मैदानाच्या आतमध्ये. लीडिंग आहे सामना विन आणि हा सामना गावदेवी धरण संघाने जिंकलाय. टीम पोहोचली आहे सुपर 5 मध्ये. अभिनंदन 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 अभिनंदन. आई गावदेवी क्रिकेट संघ धरणा हा सुपर 5 मध्ये क्वालिफाय झाल्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. चला विकेटवरती नका मित्रांनो, प्लीज मिथून विकेटवरती नका प्लीज, विकेटच्या बाजूला तुम्ही सेलिब्रेशन करू शकता. तर या दरम्यान आमच्या आदरणीय सन्माननीय आमचे बंधू जयंत राजे यांचं व्यासपीठाकडे आगमन, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि त्यानंतर आमचे भरतजी राजे यांचं देखील व्यासपीठाकडे आगमन, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्वागतम स्वागतम शुभ सुस्वागतम.